स्वागत है आप सभी का पांचाल जीएसजी के रिसर्च सेंटर के अंतर्गत। और आज हम पढ़ने वाले साइंस से रिलेटेड एक चैप्टर है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। परमाणु संरचना क्या होती है, परमाणु में किस प्रकार के कण होते हैं। तो हम देखते हैं कि परमाणु क्या होता है, और जो परमाणु है वो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। और इस सूक्ष्मतम कण की जो अवधारणा है वो महर्षि कणाद ने दी थी। और महर्षि कणाद ने सबसे पहले ये बताया था कि परमाणु है वो एक सूक्ष्मतम कण है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पुटअप होता है इससे कि जो परमाणु संरचना या परमाणु की सूक्ष्मतम अवधारणा किसने दी थी। परमाणु की सूक्ष्मतम कण अवधारणा महर्षि कणाद ने दी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, परमाणु की सूक्ष्मतम कण अवधारणा महर्षि कणाद ने सर्वप्रथम दी। और आप ये बताइए, अब आप पूछेंगे कि परमाणु क्या होता है। और परमाणु हम बताते हैं कि परमाणु है एक सबसे सूक्ष्मतम कण होता है और अविभाज्य कण होता है। तो डाल्टन ने सिद्धांत दिया अपने अंतर्गत। डाल्टन ने भी बताया कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो अविभाज्य होता है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन डाल्टन ने यह बताया, बाद में जो है थॉमसन के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा ये खोजा गया है कि परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। तो जॉन डाल्टन ने जो परिभाषा दी वो गलत हो गई। कि जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन उसके 3 भाग जो है वो मोल कर निकल आए थे। तो यहाँ पर हम परिभाषा देंगे कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते या वह अविभाज्य होता है, तथा उसका जो प्रत्येक कण होता है, जो परमाणु का प्रत्येक कण होता है वो अभिक्रिया में भाग लेता है, तो उसे हम परमाणु कहेंगे। और ये जो है स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहता है परमाणु। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते तथा उसका प्रत्येक कण अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु कहलाता है। तो हम बात करते हैं परमाणु क्या होता है। तो मैंने बताया आपको कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते तथा उसका जो प्रत्येक कण होता है वो उसके अभिक्रिया में भाग लेता है, तो उसे परमाणु कहेंगे। और परमाणु के जो मूल कण है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि परमाणु के अंतर्गत किस प्रकार के मूल कण आते हैं। इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है, उनके द्रव्यमान क्या होते हैं, उनके आवेश क्या होते हैं, तथा उन पर किस प्रकार की धनावेश होते हैं या उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके खोजकर्ता कौन थे, संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम है कि थॉमसन ने जो है परमाणु को परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक गोला बताया था। तो यहाँ पर थॉमसन ने उसका आकार बताया कि थॉमसन का परमाणु किस प्रकार, थॉमसन जो ने परमाणु का आकार बताया तो उसका आकार है 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक गोला बताया है, या फिर 10⁻⁻10 न देकर या 10 एंगस्ट्रॉन भी हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर थॉमसन ने परमाणु के बारे में बताया। और जो है परमाणु के अंतर्गत 3 मूल कण होते हैं। तो परमाणु के जो मूल कण हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप पहले इसको उतार लीजिए।
तो बात करते हैं परमाणु के मूल कणों के बारे में। परमाणु के जो मूल कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि परमाणु के मूल कण निम्न है। परमाणु के जो मूल कण होते हैं वो क्या होता है? पहला जो कण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो मूल कण होता है वो होता है प्रोटॉन, और तीसरा जो कण होता है वो होता है न्यूट्रॉन। तो परमाणु के मूल कण जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित कण होता है। माइकल फेराडे और विलियम स्प्रूस द्वारा 1829 में विसर्जन नलिका की खोज करी गई। विसर्जन नलिका में क्या था कि दो इलेक्ट्रोड है वो संपूर्ण रूप से दोनों ओर लगा दिए गए, कैथोड व एनोड, और उन पर धारा प्रवाहित की गई। उच्च निर्वात उसमें लाया गया तथा उसमें जो है अंदर का दाब कम कर दिया गया और उच्च निर्वात उत्पन्न करके विसर्जन नलिका की खोज करी। विसर्जन नलिका में क्या था, जो कैथोड किरणें प्राप्त हुई, कैथोड किरणें थी वो एक ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई थी। उन ऋणावेशित कणों को जो है थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन कहा। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज करता है वह जे थॉमसन को माना गया है। इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.10258 into 10 to power -31 kg होता है। इसको अपन ग्राम में भी कभी ग्राम में भी पूछ लिया जाता है। 258 into 10 to power -28 ग्राम। और जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो होता है 1.6021 into 10 to power -19 कूलम। ये जो है उसका आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो है अनुपात ज्ञात करते हैं हम। इलेक्ट्रॉन का अनुपात किस प्रकार से होता है, तो इलेक्ट्रॉन का अनुपात 1.7 into 10⁻11 होता है। इलेक्ट्रॉन का अनुपात 1.7 into 10⁻11 होता है। इसको E/m इससे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर परमाणु के मूल कण के बारे में इलेक्ट्रॉन की हम जानकारी प्राप्त करी। इलेक्ट्रॉन जो है उसकी खोज जे थॉमसन ने करी। विसर्जन नलिका के अंतर्गत विलियम स्प्रूस द्वारा विसर्जन नलिका की खोज करी गई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.10258 into 10 to power -31 kg होता है। इसको ग्राम में भी पूछ लिया जाता है कभी। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6021 into 10 to power -19 कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन का अनुपात 1.7 into 10 to power 11 होता है। तो यहाँ पर परमाणु के मूल कण में इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी हो चुकी है, इसको उतार लीजिए। नंबर 2 पर हम बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन की जो खोज है वह रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन जो होता है वो नाभिकीय कण होता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से नाभिकीय कण कौन सा है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो प्रोटॉन जो है वो नाभिकीय कण है। यह एक नाभिकीय कण है। और जो है इसका आवेश क्या होता है, तो प्रोटॉन का आवेश
प्रोटॉन का आवेश भी है जो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है और जो प्रोटॉन का आवेश है वो धनात्मक होता है। तो प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इसका जो है आवेश होता है, और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इसका ग्राम में भी पूछ लिया जाता है, तो 1.67262 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये इसका जो है द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का आवेश जो होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और जो प्रोटॉन है वो नाभिकीय कण होता है। तो इसको उतार लीजिए। नंबर 3 पर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने करी थी? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। न्यूट्रॉन जो होता है वो भी नाभिकीय कण होता है, यह भी नाभिकीय कण होता है, तथा जो न्यूट्रॉन का आवेश होता है, न्यूट्रॉन का आवेश जो होता है वो शून्य होता है, क्योंकि यह एक उदासीन कण है। उदासीन कण होगा तो इस पर कोई आयंस नहीं होंगे। प्रोटॉन पर आयंस होते हैं धनात्मक और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। और जो है इसका द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, 1.67492 इंटू 10⁻⁻27 kg इसका जो है कुल द्रव्यमान होता है। और इसका ग्राम में भी पूछ लिया जाता है। ग्राम में इसका द्रव्यमान क्या होता है? 1.67492 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर परमाणु के जो 3 मूल कण होते हैं उनके बारे में जानकारी हो चुकी है, तो आप उसको उतार लीजिए। तो अब बताते हैं कि परमाणु संरचना के अंतर्गत जो मूल कण होते हैं उनको आप कैसे ध्यान रखें। एक ट्रिक होती है, एक सिंपल ट्रिक, एक शॉर्ट ट्रिक होती है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, प्रोटॉन के खोजकर्ता और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे। तो ये एक लाइन होती है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच जो है, ईंट पर नाच जो है वो ईंट बताता है इलेक्ट्रॉन को, और टी बताता है थॉमसन को। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम थॉमसन याद आ जाता है, टी से थॉमसन, और पी से जो होता है वो प्रोटॉन होता है, और आर से जो होता है रदरफोर्ड, क्योंकि प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड है, और एन से जो है, न से जो है न्यूट्रॉन, और च से जो है वो चैडविक। तो यहाँ पर हम ईंट पर नाच शब्द से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम याद रख सकते हैं। तो आप इसे भी ध्यान से समझ लेना और इसे याद कर लेना, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। परमाणु संरचनाओं के अंतर्गत मूल कणों को हमने देखा, और मूल कणों के बाद हम देखते हैं कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। किसी भी तत्व के अंतर्गत परमाणु उपस्थित होते हैं, परमाणु के अंतर्गत मूल कण उपस्थित होते हैं, और उस तत्व का जो है एक विशेष परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक हम देखते हैं नंबर 1 पर कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। एटॉमिक नंबर जिसे हम कहते हैं, इसको जो है वो जेड से प्रदर्शित किया जाता है। और परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन्स उपस्थित होते हैं,
सर्वप्रथम बात करते हैं हम कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं कि परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। या फिर हम बात करें इसकी दूसरी परिभाषा के बारे में, तो दूसरी परिभाषा क्या कहती है कि परमाणु नाभिक में या फिर उदासीन कण में, किसी उदासीन तत्व में, किसी उदासीन कण में या किसी उदासीन तत्व में, किसी उदासीन परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन्स की संख्या को, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। एग्जाम्पल पर हम देखें, सोडियम Na से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो ये है, ये उदासीन तत्व है, उदासीन तत्व है, इसके अंतर्गत परमाणु है, और उदासीन तत्व के अंतर्गत जो है इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 11, प्रोटॉन्स कितने हैं 11, और न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं 11 11 माइनस 11 11 माइनस, इसके अंतर्गत न्यूट्रॉन भी 11 ही है, माफ कीजिए न्यूट्रॉन भी इसके अंतर्गत 11 ही है। तो सोडियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या जो समान है। अगर इसके ऊपर धनावेश होता है तो न्यूट्रॉन्स की संख्या में परिवर्तन आ जाता है, तो इसको ताल लीजिए। नंबर 2 पर हम बात करते हैं परमाणु भार के बारे में। एटॉमिक मास जिसे अपन कहते हैं, ए से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो देखते हैं कि परमाणु भार किसे कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग परमाणु भार के बराबर होता है। और यहाँ पर जो है वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या को न्यूक्लियॉन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की कुल संख्याओं का योग जो होता है वो क्या कहलाता है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन। यहाँ पर इसकी कोई परिभाषा बन जाती है कि न्यूक्लियॉन्स की जो कुल संख्या होगी या न्यूक्लियॉन्स का कुल योग होगा संख्याओं का, वो परमाणु भार के बराबर होगा। और जैसे कि एग्जांपल पर हम देखें, ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर जो है 8 होता है और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 16 लगभग 16 होता है, 5 पॉइंट अपर होता है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 16 माना जाता है। तो यहाँ पर हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। परमाणु भार हो गया है। और नंबर 3 पर हम बात करते हैं समस्थानिकों के बारे में। समस्थानिक क्या होते हैं उनके बारे में। इनको आइसोटॉप्स कहते हैं इंग्लिश में, आइसोटॉप्स। समस्थानिक जो होते हैं वो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होती है। परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ध्यान रखना है आपको, ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के होते हैं, उनका जो है सबसे अलग नाम होता है।
और जो है सबसे ज्यादा समस्थानिक होते हैं वो पोलोनियम PO84 जिसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है। तो यहाँ पर भी समस्थानिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उन्हें जो है हम समस्थानिक कहते हैं। और ये क्वेश्चन ये चीज आपको ध्यान में रखनी ही होगी कि जो पोलोनियम तत्व होता है उसके सबसे ज्यादा समस्थानिक होते हैं। आवर्त सारणी के अंतर्गत आवर्त सारणी से भी हम अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा पोलोनियम किस स्थान पर होता है, P ब्लॉक में ये पाया जाता है। तो पोलोनियम इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 84 होता है। पोलोनियम इसको PO से प्रदर्शित करते हैं, PO84 अपन यहाँ लिख देते हैं। पोलोनियम तत्व के समस्थानिक सर्वाधिक होते हैं। और हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के जो है एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न होते हैं। तो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं वो क्या होते हैं। तो एग्जांपल पर हम देखते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक H11, इसको जो है वो प्रोटियम कहते हैं। H1H2 इसको जो है या यहाँ पर D भी लिख सकते हैं हम, D इसको ड्यूटेरियम कहते हैं। और T3 इसको ट्राइटियम कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बारे में हो गया। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी हम देख सकते हैं। प्रोटियम के अंतर्गत, ड्यूटेरियम के अंतर्गत प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन की संख्या तथा ट्राइटियम के अंतर्गत भी हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन्स की संख्या को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्योंकि ये उदासीन तत्व है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एक होगी, प्रोटॉन्स की संख्या भी एक होगी। और जो न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है वो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या को माइनस कर कर भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या जो है वो 0 होगी इसमें, मतलब न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होगी वो 0 होगी। ड्यूटेरियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन 1 होगा, प्रोटॉन भी 1 होगा और जो न्यूट्रॉन है उसकी संख्या आप कीजिए, प्रोटॉन जो है वो 2 होगा और इसके अंतर्गत न्यूट्रॉन जो है वो 1 हो जाएगा। प्रोटॉन्स की संख्या भी इसके अंतर्गत 1 होगी और न्यूट्रॉन की 1 होगी।
ट्राइटिलियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन की संख्या है, प्रोटॉन्स की संख्या भी 1 होगी तथा जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बारे में हो गया है। एक और हम अभी तत्व के बारे के समस्थानिक देखेंगे, पहले आप इसको उतार लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 पर हम देखते हैं कार्बन के समस्थानिकों के बारे में। कार्बन के समस्थानिक कार्बन के समस्थानिकों के बारे में हम देखते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है, प्रोटॉन्स की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या हम देखेंगे। तो इसके अंतर्गत, इस समस्थानिक के अंतर्गत कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो 6 होगी और जो प्रोटॉन्स की संख्या है वो भी 6 होगी तथा न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो भी जो है 6 होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या जो समान होती है। और जो दूसरा समस्थानिक होता है उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6, न्यूट्रॉन्स की प्रोटॉन्स की संख्या भी 6 होगी तथा जो है न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो बढ़ जाएगी। न्यूट्रॉन्स की संख्या है जो 7 हो जाएगी। अगर आपको न्यूट्रॉन्स की संख्या को ज्ञात करना हो तो जो परमाणु भार होता है उसमें परमाणु क्रमांक को माइनस कर देते हैं। इसका जो माइनस होगा वो जो है न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। इसके अंतर्गत भी यही होगा, परमाणु भार को परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे, इनका जो मान आएगा वो न्यूट्रॉन्स की संख्या के बराबर आएगा। इसके अंतर्गत भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन्स की संख्या में इलेक्ट्रॉन इसमें 6 होंगे, प्रोटॉन्स इसके अंतर्गत 6 होंगे और न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो यहाँ पर 14 हो जाती है, माफ कीजिए, इसमें 14 हो जाएगी। तो 14 में से जब यहाँ पर 6 जाएंगे तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो 8 हो जाएंगी। तो कार्बन के समस्थानिकों के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं समभारिक के बारे में, आइसोबार। समभारिक क्या होता है तो आप पहले इसको उतार लीजिए।